चलिए क्लास, आज क्वेश्चन नंबर 27 होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान समझना, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर हैं और रेशियो क्या है इनका, बोलो 3:2। ए और बी दो पार्टनर जिनका रेशियो है 3:2। कौन आया है, सी आया अपने पार्टनरशिप में 1/5 के लिए, मतलब हर चीज पे इसका 1/5 हिस्सा होगा, इसका मतलब 20% होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद लिखा है सी लाया 30,000 रुपए कैपिटल और 10,000 रुपए एज गुडविल। तो सी लेके आया 30,000 रुपए, क्या लेके आया बच्चों, कैपिटल, और 10,000 रुपए क्या है, गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रीमियम दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, उसमें हमने निकालना पड़ा, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल। पिछले क्वेश्चन में हमने फर्म गुडविल की हेल्प से प्रीमियम निकाला था, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रीमियम दे रखा है। चलिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, सी के एडमिशन टाइम पे गुडविल एग्जिट इन द बैलेंस शीट। क्वेश्चन, गुडविल एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट, इसका मतलब क्या है, आपको ना एक चीज याद होगा, मैंने ना बैलेंस शीट के एसेट्स के 3 आइटम बताए थे जो लॉस होते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एक परचेज गुडविल जो गुडविल के नाम से गिवन होगा, और एक प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, बताया था ना, ये उसी की बात कर रहा है कि जब सी आया था ना एडमिशन होने, जब उसी टाइम पे हमारे बैलेंस शीट में ऑलरेडी भी एक गुडविल है। वो कौन सी गुडविल होती है, और ये जो हम जो कैलकुलेट करते हैं वो कौन सी होती है, वो फर्म गुडविल वैल्यू गुडविल होती है, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं। और ये जो बुक में दे रखी है बैलेंस शीट में, बुक मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दे रखी है कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे लॉस बन जाता है, परचेज गुडविल रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे क्या बन जाता है, लॉस। और पुराने लॉस पुराने फायदे सब पार्टनर के ही होंगे, कौन से, पुराने पार्टनर, ठीक है। तो पुराने रेशो में बटना चाहिए। तो ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है कि जो आपसे एंट्री पूछा जा रहा है उसके अलावा भी कोई एक और एंट्री आ जाए पुरानी वाली, मतलब पुरानी कोई चीज जो पुराने पार्टनर बटेगी, चाहे वो लॉस हो चाहे वो फायदा हो, ये क्या है, लॉस है। परचेज गुडविल क्या बन जाता है लास्ट में, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे क्या बन जाता है, लॉस बन जाता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ो, कितना लिखा है बताओ, 3,000, और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है, 5:3:2। तो ए बी और सी का रेशियो है 5:3:2। क्या कोई केस लगेगा यहाँ पे, केस 1 केस 2 केस 3, केस 1 लग सकेगा, लगेगा, इसमें देखो ये गिवन है और ये गिवन है, एनीवन कोई केस लगाओगे यहाँ पे, केस किस चीज के लगते हैं, हम वो केस क्यों लगा रहे थे, क्या निकालने के लिए, एनपीएसआर निकालने के लिए हम केसेस लगा रहे थे, पर इसमें तो ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ कोई केस लगाओगे, कुछ मत लगाना, ठीक है। चलिए, पर यहाँ कोई केस नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही ओल्ड क्या बन जाए, सेक्रीफाइस, यहाँ सेक्रीफाइस आपको फाइंड करना पड़ेगा ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपको एंट्री करनी है पुराने चीजों की, बताओ उसके आने से पहले कोई पुरानी चीज थी इस क्वेश्चन में, क्या बताओ, परचेज गुडविल, परचेज गुडविल क्या मानेंगे हमेशा, लॉस, और लॉस मानते क्या कर देंगे, इसे खत्म कर देंगे। परचेज गुडविल का नेचर होता है डेबिट का, जब खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और मालिक को लॉस होगा, मालिक कैपिटल कम हो जाएगी, और आपको पता है जब जब मालिक कैपिटल कम हुई है तो मालिक का कैपिटल क्या हुआ है, डेबिट ही हुआ है ना। चलिए, तो यहाँ पे ए और बी को पढ़ना है बस आपको, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बी परचेज गुडविल एडजस्टेड, हमने जो परचेज गुडविल थी वो कर दी पार्टनर्स में। किसी को क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि सी को क्यों नहीं मिला, कि ये चीज पुरानी है तो पुराने पार्टनर में ही बटेगी, वही रेशियो कौन सा, पुराने रेशियो में ही। तो गुडविल कितनी है बच्चों इसमें, 3,000 गुडविल है। हमेशा ना कोई नई चीज करने से पहले, जैसे मालिक कैपिटल भी लेके आया, मालिक प्रीमियम भी लेके आया, पर उसके लाने से पहले हमें पुरानी चीज खत्म करनी है, पुरानी चीज करनी है, खत्म करनी है। बताओ कौन सा रेशियो है इसमें, ओल्ड रेशियो 3:2, 18 और 12, 1800 और 1200, लिए इस चीज को प्रॉपर जर्नल एंट्री फॉर्मेट बनाए करना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रीमियम और कैश लाने की एंट्री, और ये तुम्हें सब पता है, बताओ, बोलो बोलो क्या होता है, पैसे का आना,
डेबिट, पैसे का आना डेबिट, और ये 11th क्लास की एंट्री है जब मालिक पैसे लेके आता था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, याद आया? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कौन लेके आया? कैपिटल अकाउंट, और क्या लेके आया वो? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है बच्चों, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, पढ़ लो, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन का लेवल इससे भी अप होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप होने वाला है, तो आप अभी से ध्यान दे दो इसमें। कितना पैसा आया कैपिटल में? 30,000 कैपिटल आई है। चलो, और प्रीमियम कितना आया था? तो इसका मतलब बाहर से टोटल कितना है? 40,000। इसमें से कुछ बटेगा? इसमें से कुछ बटेगा? प्रीमियम क्यों लाता है बताओ आदित्य? प्रीमियम एक बंदा क्यों लेके आएगा? हम सिंपल आंसर बताते हैं, सिंपल आंसर, फॉर कंपनसेट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। एक लाइन का आंसर है, फॉर कंपनसेट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सैक्रिफाइस पार्टनर को कंपनसेट के लिए गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया जाता है। तो ये पैसा किसको मिलने वाला है? सैक्रिफाइस पार्टनर। यहाँ पे सैक्रिफाइस पार्टनर कौन है, क्या आप जज कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये न्यू रेशियो ना हो तो सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 हो जाता। पर न्यू रेशियो दे रखा है, तो आप करोगे ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप वर्किंग नोट बनाइए, कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप अकाउंट में परफेक्ट करना चाहते हो, मतलब एवरेज से थोड़ा ऊपर जाना चाहते हो, तभी होगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। और ये मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप एवरेज भी नहीं बन पाओगे अकाउंट में। एवरेज भी, एवरेज मतलब क्या होता है ना, 50 वाले नंबर भी नहीं हो पाओगे। ये लिख के दे सकता हूँ मैं, लिख के। अकाउंट की ऐसी ही चीज है, आप नहीं हो पाओगे जब तक आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे। डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो भी प्रैक्टिस जो मैं आज कर रहा हूँ, अभी आप तुरंत कर लिया तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कि आपको लग रहा है अकाउंट ईजी है, नहीं है ईजी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपके लिए बहुत हार्ड होने वाला है, बहुत ज्यादा हार्ड। आगे लेवल और बढ़ने वाला है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैं जो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल रहा हूँ क्या करके, ओल्ड माइनस न्यू करके। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए बी और सी। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बता देता हूँ कैसे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बता देता हूँ, ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, बताओ ए का ओल्ड कितना है, बताओ 3/5, बी का और सी का 2/5, बी का, सी का क्या, 0? सी तो ओल्ड था ही नहीं। न्यू बताओ, न्यू न्यू बताओ कितने रखा है? 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है, क्या करा, मैंने इनको माइनस करूंगा, ओल्ड माइनस न्यू करा, तो आपका वो ये है 3/5 और ये है 5/10। इसे आप माइनस करो, एलसीएम लोगे ना? ठीक है, एलसीएम लेके कितना एलसीएम आएगा? 10। आप साथ कर सकते हो, किसी भी में कर सकते हो, इसका एलसीएम लो, 10 एलसीएम आएगा। और ये हो जाएगा 6 - 5, 1/10 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा इसका? 1/10। ऐसे ही आप पी का करोगे ना, पी का ओल्ड माइनस न्यू, तो इसका भी कितना आएगा? 1/10 ही आएगा। और सी का आएगा माइनस का 2/10। तो बच्चों सैक्रिफाइस रेशियो आ चुका है 1/10, 1/10, 10 से 10 कट गया, रेशियो क्या बन गया? 1:1। तब आपका प्रीमियम किस रेशियो में बढ़ जाएगा? आपका प्रीमियम 1:1 में बढ़ेगा। तो आपको तीसरी एंट्री बता सकते हो मेरी, तीसरी एंट्री प्रीमियम आया था, प्रीमियम सेकंड एंट्री में कितना आया था? बिल्कुल सही, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 8 आया था। आठ को तो क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल